तो ये रहे मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मज़ीद, और इनको पढ़ते हैं। और ये भी डीएनए से रिलेटेड हैं और सेल से रिलेटेड है, थोड़े से 22 हुई हैं, ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है और ये लगते हैं, आते हैं। और ये बताने का मकसद ये है कि अगर आप स्टडी कर रहे हैं मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स तो आपको अंदाज़ा हो जाए कि पेपर किस तरीके का हो सकता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और क्योंकि मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन हैं, पास पेपर्स हैं, तो उम्मीद है कि आपके पेपर में ज़रूर लगेगा। आइडेंटिफाई द मेम्ब्रेन विच एनिमल सेल सेपरेटिंग द एक्सटर्नल इंटरनल एनवायरनमेंट। अब वो बता रहे हैं कि कौन सी मेम्ब्रेन है जो आपके एनिमल सेल को एनवलप कर लेती है और बाहर की और अंदर की जो एनवायरनमेंट है उसको सेल को उससे बचाती है। तो वो है सेल मेम्ब्रेन। जबकि वो मेम्ब्रेन जो एनिमल सेल को एनवलप कर लेती है लेकिन वो कुछ चीज़ों के लिए परमिएबल होती है, यानी कुछ एलिमेंट्स को अलाउ कर देती है आना, ऑस्मो रेगुलेशन भी कराती है, वो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो उसके अंदर से जैसे कुछ जैसे कैल्शियम आयंस और सोडियम आयंस का गुजरना, ये सब जो है वो कुछ एलिमेंट्स के लिए, कुछ ट्रांसमीटर्स के लिए परमिएबल होते हैं, तो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। आइडेंटिफाई द सब रीजन ऑफ द न्यूक्लियस विच इज़ द साइड ऑफ राइबोसोम और राइबोन्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस। न्यूक्लियस का ऐसा हिस्सा जिसके अंदर आरएनए बनता हो, तो दैट इज़ न्यूक्लियोलस। अभी बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ एक्सोसाइटोसिस एंडोसाइटोसिस। अभी जो ऊपर इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट लिखा हुआ है उसको अगर हम क्या बोलें कि बायोलॉजी की ज़बान में पढ़ें तो एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस ही बनता है। तो ये पूछ रहा है कि भाई कौन सी मेम्ब्रेन है जो इसमें मुलव्वस है या इसमें मदद कराती है, तो दैट इज़ योर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन वेसिकल विच इज studied with ribosome and the site of is the site of secretory protein biosynthesis। जो सिक्रीटरी प्रोटीन की बायोसिंथेसिस कराती है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और जो इस जो डिटॉक्सिफिकेशन कराती है टॉक्सिक कंपाउंड की वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो यहाँ पे आधा सवाल इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन जो है वो ये वाला सेम है, बाकी जो नीचे वाला हिस्सा है ना लास्ट वाला इज़ द साइट ऑफ सिक्रीटरी प्रोटीन सिंथेसिस, तो वो आ जाएगा रेयर यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जहाँ पर लिखा हुआ है डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ टॉक्सिक कंपाउंड वहाँ पे आ जाएगा सेयर यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हमने पिछले वाले वीडियोस में पढ़ा था कि फ्लैटेंड मेम्ब्रेन बाउंड सेक्स सॉर्टिंग और पैकेजिंग का काम कराती है, वो है आपकी गोल्जी अपरेटस। अच्छा जी, वो एंजाइम जो डिग्रेडेशन ऑफ द होस्ट सेल कराती है और फॉरेन माइक्रो मॉलिक्यूल्स की डिग्रेडेशन कराती है, सफाई का ख्याल रखते हैं, वो है आपके लाइसोसोम्स। विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्राइज ऑफ एंजाइम एसिड हाइड्रोलेसिस। कौन सा एंजाइम है जिसके अंदर एसिड हाइड्रोलेसिस होता है, तो आपके लाइसोसोम के अंदर जो हाइड्रोलेसिस होता है। वो कौन सा एंजाइम है जो एंजाइम कैटलीज का बना हुआ है, तो पेरोक्सीसोम जो है वो आपके कैटलीज के बने हुए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सराउंड्स द ICF, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी है इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्वॉल्व इन प्रोसेस सच एज ऑस्मोस रेगुलेशन सेल सिग्नलिंग। और देखो हमने ऊपर बात की थी ना कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन बहुत सी चीज़ों के लिए जो है वो हेल्पफुल होती है, सेल सिग्नलिंग भी कराती है, ऑस्मो रेगुलेशन भी कराती है, कुछ चीज़ों की आने जाने में जो एक्सोसाइटोसिस एंडोसाइटोसिस में भी हेल्प करती है, इंट्रासेलुलर फ्लूइड को भी सराउंड करके रखती है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फंक्शन है। A complete set of DNA molecules in an organism is called genome। एक न्यूमेरिक या मोनोमेरिक यूनिट होगा जो 5 कार्बन शुगर डीऑक्सीराइबोज और नाइट्रोजन बेस का बना हुआ होगा, जिसके साथ एक या ज़्यादा फॉस्फेट ग्रुप लगे हुए होंगे, उसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड। और ये एक की बात हो रही है, ज़्यादा की नहीं बात हो रही, ठीक है। जैसे हम 4 पढ़ते हैं ना, एडिनाइन गुइनोसाइन साइटोसाइन थाइमाइन, तो एक की बात हो रही, चारों एक साथ नहीं, एक की बात हो रही जिसके साथ 5 कार्बन लगे हुए हों, जो डीऑक्सीराइबोज हो जिसके साथ एक नाइट्रोजनस बेस लगी हुई हो और एक जो है फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ हो, तो उसको हम सिंगल पीस को क्या कहते हैं, उसको हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। अच्छा, हमें अगर स्टोरेज करनी हो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन की, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, हमें न्यूक्लिक एसिड चाहिए होता है। जैसे न्यूक्लियोटाइड है ना, तो न्यूक्लिक एसिड होगा तो ही जो है वो ये इन्फॉर्मेशन जो है वो ये यूनिट जो है वो काम कर सकेगा, ठीक है। तो हमें न्यूक्लिक एसिड की ज़रूरत होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेपोजिटरी ऑफ जीन इन्फॉर्मेशन। DNA जो है वो आपकी जीन इन्फॉर्मेशन का रेपोजिटरी है। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इन द न्यूक्लियस ऑफ यूकैरियोटिक कंटेन्स वन लॉन्ग लीनियर मॉलिक्यूल ऑफ DNA which is bound to a complex mixture of protein, histone and non-histone, so that is your chromosome। बहुत लंबा लिखा हुआ है, बस अगर यहाँ तक पढ़ लें कि
द मॉलिक्यूल इन द न्यूक्लियस ऑफ यूकैरियोटिक कंटेन्स वन लॉन्ग लीनियर मॉलिक्यूल, तो आपको क्रोमोसोम जो है वो मिल जाएगा आंसर। द मोस्ट स्पीशीज ऑफ बैक्टीरिया ऑल्सो कंटेन स्मॉल सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, जहाँ पर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए आ जाए वहाँ पर आपका प्लाज्मिड ही आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर कैरीज जीन दैट कन्वे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस टू द होस्ट सेल एंड होस्ट बैक्टीरियम एंड मे फैसिलिटेट द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर। तो जो प्लाज्मिड है ना, वही वो स्ट्रक्चर है जिसके अंदर जीन का सारा डेटा पड़ा हुआ होता है और जो एक बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर जो है उस डेटा को ट्रांसफ़र करता है। ओके, डीएनए इज़ टू स्ट्रैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर जिसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। विच प्रोटीन्स आर यूज टू कंडेंस डीएनए को कंडेंस करके क्रोमेटिन बनाने के लिए हिस्टोन प्रोटीन की मदद चाहिए होती है। ओके, द बेस स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमेटिन कंटेन्स डीएनए रैप्ड ऑलमोस्ट 2 टाइम। अभी जहाँ पे लिखा हुआ है ना डीएनए रैप्ड ऑलमोस्ट 2 टाइम, तो आपने आंखें बंद करके न्यूक्लियोसोम के ऊपर जो है वो लगा देना आंसर। किसके ऊपर? न्यूक्लियोसोम के ऊपर। द नाइट्रोजीनियस बेस हैविंग 2 जॉइंट, देखो जिस पे 2 जॉइंट कार्बन नाइट्रोजन लिखा हुआ है वो प्यूरीन है, जिसके ऊपर 1 कार्बन नाइट्रोजन रिंग लिखा हुआ है वो है पिरामिडीन। ठीक है, गौर से देखो। द नाइट्रोजीनियस बेस इज हैविंग 2 जॉइंट कार्बन नाइट्रोजन रिंग, ठीक है, दैट इज़ योर प्योरीन, एंड द नाइट्रोजीनियस बेस इज हैविंग 1 कार्बन नाइट्रोजन रिंग, इट्स योर पिरामिडीन। और यहाँ पर जब आपके क्वेश्चन खत्म हो गए, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। और ये प्यूरिन और पिरामिडीन वाले तो आते ही हैं, अगर आपने मेरी थ्योरी की वीडियोस देखी होंगी तो आपको इसमें में आ जाएगा क्या थ्योरी है। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अगर कोई क्वेश्चन हो या क्वेरी हो तो इनबॉक्स कर लीजिएगा, कोई बात बुरी लगी हो तो माजरत। और अपनी इंस्टा, FB और Gmail वगैरह सब में डिस्क्रिप्शन में डेटा दे दिया है। तो अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।